के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक की शिकायत के आधार पर यह जांच प्रयागराज कमिश्नर को सौंपी गई है और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी भी होगी। आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन संबंधित ज्योति के खिलाफ शिकायत की है और अब प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने आदेश मिलते ही जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। प्रयागराज के एडीएम प्रशासन और सीजीएम फर्स्ट के को जांच कमेटी में रखा गया है। बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच 100 पेज की एक डायरी भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा लिखती थी और डायरी में दर्ज हिसाब किताब में ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से भी कमाए हैं। फिलहाल ज्योति के पति के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ज्योति मौर्य पर जांच तेज हो गई है उससे उनकी जो नौकरी है उस पर भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने एक डायरी सौंपी है और उस डायरी में पूरे पैसों का लेखा जोखा है और ये भ्रष्टाचार की कमाई है, ऐसा लगातार आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए भी नजर आते हैं। तो देखिए, ज्योति मौर्य की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और 15 दिन का समय दिया गया है जब जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, क्योंकि आलोक मौर्य ने एक डायरी का जिक्र किया है और 100 पन्नों की इस डायरी में हर उस कमाई का जिक्र है जो ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की है, यानी कि भ्रष्टाचार की कमाई है जिसका जिक्र आलोक मौर्य इस डायरी के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आलोक मौर्य ने यह भी जिक्र किया है कि हर महीने 6 लाख की अवैध कमाई ज्योति मौर्य करती थी, जिसका इस डायरी में जिक्र है और ये डायरी सबूत के तौर पर आलोक मौर्य ने पेश भी किया और इस डायरी के आधार पर ही जो आगे की जांच पड़ताल है वो की जाएगी। फिलहाल इस बातों में कितनी सच्चाई है, इस दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 15 दिन के भीतर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि 15 दिन का ही समय जांच कमेटी को दिया गया है। जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बाद ज्योति मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। तो देखिए, पीसीएस ज्योति मौर्य के लेन देन की अब पूरी जांच की जाएगी और एक डायरी है जिसका जिक्र किया जा रहा है और इस डायरी को आधार बनाकर आलोक मौर्य ने पेश किया है और उसी डायरी के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस डायरी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि उस डायरी में तमाम तरीके के राज छिपे हुए हैं, जिसमें ज्योति मौर्य अवैध तरीके से जो पैसे कमाती थी उसकी हर एक डिटेल मेंशन है। और आलोक मौर्य के मुताबिक जो डायरी है उसमें अगर हर महीने की डिटेल चेक की जाए तो तकरीबन 6 लाख की ऐसी कमाई है जो अवैध तरीके से ज्योति मौर्य कमाती थी, यानी कि वो भ्रष्टाचार की कमाई है। इसका जिक्र लगातार आलोक करते हुए नजर आ रहा है। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, एक जांच कमेटी तैयार हो गई है और 15 दिन में ज्योति मौर्य की जो भी सच्चाई है भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी, लेकिन एक डायरी का जिक्र लगातार किया जा रहा है जो कि आलोक मौर्य ने जांच कमेटी को सौंपी है। उस डायरी की रितेश बड़ी बातें क्या है, उस डायरी में आखिर किस तरीके के लेन देन का जिक्र है? देखिए मुस्कान, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ज्योति मौर्य के मामले में आए दिन कोई ना कोई एक नया मोड़ ले रहा है। अब तो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, उसमें ये निकल करके आ रहा है कि जो ज्योति मौर्य के पति है उसके हाथ में एक डायरी लगी हुई है और वो डायरी लगभग 100 पन्ने की है। उसमें ये जिक्र किया गया है, इस डायरी में ज्योति मौर्य अपने लेन देन का हिसाब रखती थी और वो कैसा लेन देन था, जहाँ पर वो जिस डिपार्टमेंट में एसडीएम जैसे रही है जिस जगह पर, वहाँ का लेखा जोखा ये दावा किया जा रहा है उनके पति की तरफ से और वो सौंपा गया है डीजी को जो होमगार्ड के हैं, वहां से प्रयागराज में पहुंचा और प्रयागराज के कमिश्नर ने यहाँ के एडीएम प्रशासन और एसीएम प्रथम को ये इसकी जांच सौंपी है और 15 दिन में जांच सौंपने की बात कही गई है। अब आते हैं डायरी के मुद्दे पर कि इस डायरी में क्या हो सकता है। इस डायरी के पन्नों पर हर पन्ने पर शुभ और लाभ बना हुआ है, यानी शुभ और लाभ का मतलब ये होता है कि उसमें कहीं से धन का आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है और अगर उसमें धन के आय और व्यय का ब्यौरा है तो एसडीएम के पास प्राइवेट डायरी क्यों है? वो सरकारी लेखा जोखा है तो सरकार की डायरी में सरकार के रजिस्टर में होना चाहिए। हालांकि ये दावा उनके पति कर रहे हैं आलोक मौर्य, उनका ये दावा है कि उसमें तकरीबन हर महीने
6 लाख रुपए का जिक्र किया है उन्होंने कि 6 लाख रुपए का लेन देन है जो हर महीने ज्योति मौर्य अपने कब्जे में करती है। कहीं ना ठीक है, कहीं लेकिन देखिए राजस्व को रितेश, चुना है। एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है और जांच कमेटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। इस जांच कमेटी का हिस्सा कौन कौन है रितेश? देखिए, इस जांच कमेटी में जो मंडलायुक्त है वहाँ प्रयागराज के मंडलायुक्त में 2 लोगों को इसमें चयन किया है। उसमें वहाँ के एडीएम प्रशासन है और एसीएम प्रशासक है। इन 2 अधिकारियों को ये दिया गया है जांच। ये 15 दिन में जांच बात कही जा रही है कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट दी जाए। अब जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, उस डायरी के अंदर जो 100 पन्ने हैं, 100 पन्ने में कितने दिनों का लेखा जोखा है, क्या वह 1 महीने का लेखा जोखा है, 1 साल का, तो या उसके अलावा और भी डायरिया है क्योंकि ज्योति मौर्य इसके पहले जहां जहां भी रही हैं, लखनऊ में भी रही हैं और भी कई जनपदों में रही हैं। तो वो अब उस डायरी से खुलासा होगा जब ये जांच होगी, जांच का विषय होगा। फिलहाल अभी जो आफत है वो ज्योति मौर्य के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन अगर देखिए कहीं जांच रितेश, फिर तो ऐसे जो जांच है वो आलोक मौर्य पे भी बैठनी चाहिए, क्योंकि जब तक ज्योति मौर्य उनके साथ थी तब वो भी भ्रष्टाचार में ज्योति मौर्य का साथ देते थे। अब जब उनके रिश्तों में खटास आई है तभी वो आखिर इस डायरी को उजागर क्यों कर रहे हैं? क्या ये पहले उजागर नहीं हो सकती थी क्या? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। यहाँ पर 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि किस तरीके से वो पति उनके साथ नहीं रहता था, उसके बाद भी उसके पास ऐसी ऐसी चीजें हाथ लगी। और वहीं ज्योति मौर्य उनके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद इनकी जो भाभी है वो भाभी भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज, आलोक मौर्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है दहेज का। तो कुल मिलाकर के ये प्रोपेगेंडा, ये पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद से अब ये मामला सरकार के पास जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अब सामने आ रही है कि उसमें 100 पन्ने की जो डायरी है, उस डायरी में क्या है, उसमें कितने रुपए का लेन देन है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है वो दावा 6 लाख रुपए प्रति माह का है ज्योति मौर्य के पास। ये उनके पति का दावा है और उन्होंने सौंपा है और उन्होंने कहा है अब इसकी जांच होगी। अब रही बात आलोक मौर्य की, तो आलोक मौर्य का जब विवाह किया गया था तो ज्योति मौर्य के पति का कहना, ज्योति मौर्य के पिता का कहना था कि जब विवाह किया गया था तो उसके जो शादी का कार्ड छपा था, शादी के कार्ड में इनका जो पद है वो किसी आधिकारिक पद पर, ग्राम ब्लॉक के कोई अधिकारी थे, उस पद पर उनका नाम लिखा हुआ था। हालांकि ये धोखा दिया गया है, धोखे से विवाह किया गया है। तो इतने दिन तक पारिवारिक विवाद चलता रहा। चलने के बाद में दहेज का आरोप लगा। उनकी भाभी ने भी, सौभ्या मौर्य, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि दहेज की डिमांड होती थी। तो कुल मिला के चारों तरफ से आलोक मौर्य भी घेर रहे हैं और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य भी घेर रही हैं। फिलहाल अभी जो ताजा विवाद है उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। अगर उस डायरी में कुछ साफ तौर पर जाहिर होता है तो बुलडोजर चलना भी तय माना जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।